हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ मॉड्यूल ऑन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे किस तरह हम अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो विल स्टार्ट ऑफ विद अ बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, एक फ्रेमवर्क मैं आपको बता दूंगा एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बिडिंग आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बिडिंग, इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, और इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ करोगे। So सबसे पहले we want to discuss what exactly we want to do daily on our Google Ads account. ठीक है, इन तमाम चीज़ों का बेसिक मकसद सिंपली ये है कि भाई हमें अपने Google Ads अकाउंट को अगर प्रॉफिटेबल करना है तो वी नीड टू मेक श्योर कि वी वांट टू डू मोर ऑफ द गुड स्टफ एंड लेस ऑफ द बैड स्टफ। ठीक है, जो चीज़ काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है हमें उसको ज़्यादा करना है, और जो चीज़ काम नहीं कर रही है, बहुत कॉस्टली पड़ रही है, हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको हमें कम करना है या उसको इग्नोर करना है या उसको ख़त्म करना है। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क देखें। ऑल्दो मैं आपको एक ऑप्टिमाइजेशन की एक चेकलिस्ट दूंगा जिसको आप फॉलो करते हुए अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, विच इज़ वो बेसिकली ऐसी वो लिस्ट है जिसको मैं ख़ुद काफ़ी अरसे तक यूज़ करता रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो एक चेकलिस्ट है और वो मतलब बड़ा ज़बरदस्त उसमें आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या चीज़ें आपको देखनी है, और फिर किस तरह आप अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल कर सकते हो बेस्ड ऑन जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आपको आइडियाज़ दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ चेकलिस्ट। ठीक है ना, अगर आपको, क्योंकि देखें ये कोर्स इज़ ऑल अबाउट मास्टरी। ठीक है ना, मास्टरी क्या है? मास्टरी ये है कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको आप बार बार करें और एक्सपर्ट बन जाएं उस पर। ठीक है ना, मास्टरी ये नहीं है कि मैंने आपको एक चेकलिस्ट दे दी, ठीक है, या कोई और आपने गूगल एड्स ऑडिट की चेकलिस्ट उठा ली, ठीक है, और उसको देखते हुए आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो दैट वोंट डू। दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑफ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस फ्रेमवर्क इज़ बेसिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और जैसे जैसे आप अपने गूगल एड्स की करियर में आगे जाते रहोगे, आपके लिए ये फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। तो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस दिस फ्रेमवर्क। सबसे पहले, हमेशा जब भी आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को ओपन करोगे, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, गूगल एड्स को आपने खोल लिया, उसको डाटा देख लिया, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन अगर आपको सिर्फ डाटा देखना है। ठीक है, और ख़ास तौर पे आप में से जो बिगिनर्स हैं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो उस डाटा को देखेंगे तो दैट कैन बी वेरी डॉन्टिंग, काफ़ी खौफनाक लगेगा कि ये एग्जैक्टली क्या इतने सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपके जहन में आपके पास क्वेश्चंस हों, ठीक है, बेस्ड ऑन आपके जो गोल्स हैं, या फिर कोई भी अगर आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तब भी आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि यार मैं गूगल एड्स अकाउंट जो ओपन करने लगा हूँ उसके अंदर मेरे पास कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछने हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल एड्स अकाउंट में से चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं वो लिंक भी आपसे शेयर कर दूं। ठीक है, तो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आप वो क्वेश्चंस उठाएं और देखें अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर कि भाई आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, एंड आई एम श्योर ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप अपने अकाउंट में जाओ तो आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर आपको बेसिकली अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर ढूंढना है। आपके पास जब क्वेश्चन है ऑब्वियसली, उसके बाद आप क्या करोगे, जो डाटा आपके सामने उस डाटा को आप मॉनिटर करोगे। ठीक है, और उस डाटा में से आप यूज़फुल इंसाइट्स निकालोगे। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन ये है कि यार कौन सी ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और कौन सी ऐसी कैंपेन है जो हमें प्रॉफिट दे रही हैं, और कौन सी ऐसी कैंपेन्स हैं जो हमें लॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। अब आप डाटा के अंदर, जब आपके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन मौजूद है, तो डाटा के अंदर आप जो कॉलम्स इनेबल करोगे वो कॉस्ट का इनेबल करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ किस तरह कॉलम्स इनेबल करता है। आप कन्वर्जन्स का जो कॉलम है वो इनेबल करोगे। ठीक है, आप कन्वर्जन वैल्यू का कॉलम इनेबल करोगे जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं।
ठीक है। और आप कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट यानी कि ROAS का कॉलम इनेबल करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था कि भाई कौन सी कैंपेन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए जो डाटा आप देखोगे, जो यूजफुल इंसाइट्स आप निकालोगे, वो स्पेंड का जो कॉलम है उसमें टोटल अकाउंट लेवल पे, मतलब ऑब्वियसली सारी कैंपेन्स आ रही हैं और सबसे नीचे टोटल स्पेंड आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको कौन सी कैंपेन जो सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं, आपने कॉस्ट से इसको सॉर्ट करा। कॉस्ट के बटन पे जब आप क्लिक करोगे, जो कि कॉलम आपने इनेबल है, तो वो जो सबसे ज़्यादा आपने जहाँ पे स्पेंड किया होगा वो आ जाएगा। अदरवाइज़ आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कैंपेन ने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, ठीक है। और फिर उसी तरह जब आप रेवेन्यू का कॉलम देखोगे यानी कि कन्वर्जन वैल्यू का कॉलम देखोगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सी ऐसी कैंपेन है जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, ठीक है। और इसी तरह जब आप ये देखोगे कि कौन सी ऐसी कैंपेन्स है जिसने बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दिया, अगेन कन्वर्जन वैल्यू का कॉलम देखोगे और वो कैंपेन्स देखोगे जिन्होंने स्पेंड किया हुआ है लेकिन कोई सेल्स लेकर नहीं आई या कोई रेवेन्यू लेकर नहीं आई, ठीक है। और जो कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट यानी कि ROAS का कॉलम है, वो आपको ये बताएगा कि कौन सी कैंपेन सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको ला के दे रही है, ठीक है। ऑलराइट, जब आपने ये देख लिया कि आपके पास क्वेश्चन है, उसके बाद आपने ये देख लिया कि ओके डाटा से आपने यूज़फुल इंसाइट्स निकाल ली, अब आप क्या करोगे, अब आप फोरकास्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जो एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सी कैंपेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उस कैंपेन को आपने देखा कि यार अगर ये $1,000 स्पेंड कर रही है और मुझे $10,000 का रिटर्न ला के दे रही है, या $10,000 मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो ऑब्वियसली आप फोरकास्ट ये करोगे कि यार अगर मैं 1,000 के बजाय अगर $2,000 स्पेंड करता हूँ तो $20,000 ये कैंपेन मुझे जनरेट करके दे सकती है। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है, तो लेकिन स्टिल जस्ट टू आपको आसान अल्फाजों में समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आपने देखा कि यार ये कैंपेन परफॉर्म कर रही है, $1,000 पे मुझे $10,000 का रिटर्न ला के दे रही है, तो हाउ अबाउट अगर मैं इसको $1,500 कर दूँ, या टू मेक द नंबर ईजी क्यों ना मैं इसको $2,000 स्पेंड कर दूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे $20,000 रेवेन्यू ला के दे। यूजली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे आप स्केल करते हो आप मज़ीद डाटा परचेज कर रहे हो, और जब आप मज़ीद डाटा परचेज करते हो तो यू आर टेस्टिंग, उसमें से कुछ काम करता है कुछ काम नहीं करता, आपको उसमें मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन करती है। तो बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आई होप दिस मेक्स सेंस राइट नाउ। उसके बाद जब आपने फोरकास्ट कर लिया और आपने थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर ली, हाँ यार अगर ये $1,000 देके ये कैंपेन अभी एग्जिस्टिंग मुझे $10,000 ला के दे रही है, तो लेट्स से कि मैं अब इसको $1,500 पे रेज़ कर देता हूँ इसका बजट, तो हो सकता है कि 10,000 के बजाय ये मुझे $15,000 रेवेन्यू ला के दे। तो एक्शन क्या करोगे, आप उसका बजट इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली आप ये देखोगे कि ये जो आपने चेंज किया है इसका टोटल बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल $1,000 आपने स्पेंड करा, $10,000 आपने रिटर्न कमाया। अब वो $10,000 में से आपकी जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, आपकी जो दूसरी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे लेस होकर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल वैल्यू आपके बैंक में आ रही है, ठीक है, एक तो वो बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है, सही है। उसके अलावा जो आप नए कस्टमर्स अपने क्लाइंट को ला के दे रहे हो या अपने बिजनेस के लिए लेके आ रहे हो, तो वो जो कस्टमर्स हैं वो बाद में आपको रिपीट ऑर्डर्स भी ला के दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो रिपीट ऑर्डर्स आपको ला के दे रहे होते हैं, और फिर वही कस्टमर्स आपको रेफ़र भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। इसी तरह जब आप अपना बजट इंक्रीज़ कर देते हो, $1,000 से $2,000 कर देते हो, या $1,000 से $1,500 कर देते हो, तो अगेन ये जो चीज़ है ये मज़ीद और बढ़ती है कि आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क जो है ना, आपको इसको दिमाग में रखना है हमेशा। मेक श्योर कि आप जो अपना एड अकाउंट है, गूगल एड्स अकाउंट, उसमें जाने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यार कौन से ऐसा अकाउंट, कौन सी ऐसी कैंपेन है जो परफॉर्म कर रही है, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सेल्स ला के दे रहे हैं, ठीक है, कौन सी डेट रेंज है जो कौन से डेज़ हैं जो कि मुझे अच्छी सेल्स ला के दे रहे हैं, कौन सा वो टाइम पीरियड है, मतलब कौन से दिन का वो हिस्सा है, 2 बजे, 3 बजे, शाम के 5, रात के 9 बजे, वो कौन सा ऐसा टाइम है जो सबसे ज़्यादा मुझे कन्वर्जन्स ला के दे रहा है, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं, क्या वो मोबाइल है, क्या वो डेस्कटॉप है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आप बिडिंग के हवाले से किस तरह ऑप्टिमाइज़ करोगे अपना अकाउंट। तो बिडिंग के अंदर बेसिकली जब आप ऑप्टिमाइज़ करते हो तो आप सिंपली अपनी बिड या तो अप कर रहे हो, तो रेस कर रहे हो तो बिड्स को, या फिर अपनी बिड्स को डिक्रीज़ कर रहे हो तो डाउन कर रहे हो तो, ठीक है।
और ऑब्वियसली क्योंकि हम ये सर्च एड्स मास्टरी है तो इसके अंदर हम कीवर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम ऑडियंसेस की बात करेंगे, यानी कि जो आपकी जो बिडिंग है वो आप ऐसे कीवर्ड्स जो आपको अच्छा ट्रैफिक ला के दे रहे हैं, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं, तो आप उनकी बिड रेस कर दोगे। और अगर जो अच्छे कीवर्ड नहीं है, जो आपको लॉस इनकर कर रहे हैं, तो उनकी बिड आप लो कर दोगे। सिमिलरली ऑडियंसेस जो है, जो आप फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करना सिखाई है, जब आप वो रीमार्केटिंग लिस्ट, लेट्स से कि वो लास्ट 30 डेज़ है या लास्ट 180 डेज़ है, अगर लास्ट 30 डेज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है लास्ट 180 डेज से, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट 30 डेज़ की बिड या तो इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। या फिर अगर आपकी वो लास्ट 30 डेज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इनफैक्ट लास्ट 7 डेज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लास्ट 30 डेज़ की बिड आप डिक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। और फिर फाइनली आपके जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स पे आप बाकायदा क्या कर सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट पे आप क्लिक करते हो, आपकी जो कैंपेन्स होती हैं उसके बाद एक ऑप्शन होता है ऊपर सेगमेंट का, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है, अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा। सेगमेंट जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास डिवाइड हो जाता है वो डाटा उन कैंपेन्स का, और आप फिर देख सकते हो कि कौन से सेगमेंट्स में किस टाइप के रिजल्ट्स आए हैं। तो विल ऑब्वियसली डिस्कस दैट। फॉर एग्जाम्पल टाइम, ठीक है, आपने अपनी कैंपेन्स को सेगमेंट करा बाय टाइम से, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट एड स्केड्यूल की रिपोर्ट में चले गए और आपने आवर्स देख लिया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आवर्स परफॉर्म करेंगे आपने या तो उसकी बिड रेस कर देनी है या फिर उसकी डिक्रीज़ कर देनी है बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, तो जो आपका ये टारगेट CPA है, इसकी आप जो टारगेट है इसको चेंज करते हो, या तो अप कर देते हो या फिर लो कर देते हो बेस्ड ऑन कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने टारगेट अपना $20 रखा हुआ है, ठीक है, कि $20 पर मुझे ये लीड्स ला के दो या $20 पर मुझे ये सेल ला के दो, और वो आपको सेल ला के दे रहा है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो आप उसकी बेस्ड ऑन अगेन योर कैलकुलेशंस अपना टारगेट आप रिड्यूस कर दोगे कि मुझे और मज़ीद पैसों में या डॉलर्स में सेल ला के दो, या फिर अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सेल ज़्यादा चाहिए, तो आप अपना टारगेट इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ओके, कीवर्ड बिडिंग हम डिस्कस करते हैं। कीवर्ड बिडिंग आप क्या कैसे कर सकते हो, आप सबसे पहले आप कैंपेन्स के आओगे, आप कीवर्ड्स में आओगे, आप सर्च कीवर्ड्स में जाओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मैक्स CPC के अंदर यहाँ पे ये जो पेंसिल आइकन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिड आ रहा है, मैक्स CPC का कॉलम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे $1 बिड हुई हुई है अभी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कीवर्ड आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखो यहाँ पे $62 खर्च करके 65 क्लिक्स आए हैं, ठीक है। और इस स्पेसिफिक कीवर्ड ने मुझे 2 सेल्स ला के दिए हैं, और ये जो 2 सेल्स हैं इन्होंने मुझे $8,000 प्लस का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, यानी कि कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। और अगर आप उसके थोड़ा सा ही आगे अगर आके देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ROAS है। इस स्पेसिफिक क्लाइंट का जो रिटर्न ऑन जो ब्रेक इवन ROAS है वो है 10, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, इस कीवर्ड पे और इस कैंपेन के लिए जो ये कीवर्ड है बेसिकली ये जनरेट कर रहा है 133। तो मुझे पता है कि यार ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, सही है, तो मैं इसकी बिड इंक्रीज़ करना चाहूँगा, ठीक है। उसी के ऊपर अगर आप देखो तो उसी कॉलम में मैक्स CPC का ऑप्शन के अंडर एक और बिड हो रही है एक कीवर्ड पे, लेकिन उस बिड जो वो जो $1 लिखा हुआ है उसके आगे एक ये सिमुलेशन टाइप का एक ग्राफ टाइप का एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको गूगल कुछ बिड्स सजेस्ट करता है कि भाई आप अभी आपकी जो एग्जिस्टिंग बिड है, जैसे आप देखो जो करंट बिड है वो बेसिकली $1 है, ठीक है। और वहाँ पे आपको बता रहा है कि यार यहाँ पे आपको अभी 45 क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जन आ रही है इसमें वो आपकी आ रही है एक सेल ला के दे रहा है, और जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है ये वो जनरेट करके दे रहा है $24,245, ठीक है। अब आपको वो सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप 1 से लेके अगर इसको 2.5 अगर बिड कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस इसके बिहाइंड होती हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर $1 के बजाय अगर आप $2.5 यानी कि $2.5 रेज करते हो तो 45 के बजाय आपको 48 क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है। और आपका रेवेन्यू कितना होगा $2,500। तो देखो $2,500 और $2,400 में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $100 का फ़र्क है, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार अगर मैं $1 बिड कर रहा हूँ और उसमें मुझे 45 क्लिक्स आ रहे हैं,
$1 से मैं पूरे $1.5 अगर इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे सिर्फ 3 क्लिक्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार, ये जो मुझे सजेस्ट कर रहा है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 क्लिक्स ही अगर मुझे और मिल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली मैं इट्स बेटर कि मैं $1 ही बिड करूँ और उस पर जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर स्टिक रहूँ। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई। अगर आपने यहाँ से कोई कैंपेन मैक्स CPC फॉर एग्जांपल अगर आप 2.5 कर दिया आपको एंड मेक सेंस, तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू जस्ट कैंसिल दैट। ऑडियंस की बिडिंग आप किस तरह करोगे? ठीक है, ऑडियंस की बिडिंग सिंपली आपको मालूम है कि आप कैंपेन्स के अंदर आओगे, आप एक स्पेसिफिक कैंपेन पे क्लिक करोगे, ऑडियंसेस के अंदर आओगे और फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब मैंने 2 ऑडियंसेस क्रिएट की हुई हैं 30 डेज़ और 365 डेज़, अब उसमें मुझे मालूम है कि यार ये जो लास्ट ऑल विजिटर्स जो लास्ट 30 डेज़ वाली जो ऑडियंस है मेरी, ठीक है, RLSA का मतलब सिंपली है रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बिड एडजस्टमेंट के कॉलम के अंदर जो पेंसिल का आइकन है और जब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इस क्लिक करने के बाद मैं बिड एडजस्ट कर सकता हूँ, या तो मैं ज़्यादा बिड कर सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी $150 प्लस मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट $3000 मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, और जो मेरी ROAS है वो 18.24 है, तो मुझे पता है कि मेरी प्रॉफिटेबल ऑडियंस है, तो मैं इसको बिड इंक्रीज़ करना चाहूँगा। क्यों इंक्रीज़ करना चाहूँगा? ताकि गूगल को मैं ये सिग्नल दे सकूँ कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, इस पे मुझे इस ऑडियंस से ज़्यादा डाटा मुझे ला के दो। ठीक है, ओके। उसके बाद है सेगमेंट्स, जो हमने ऑडियंस डिस्कस कीवर्ड्स डिस्कस कर लिया हमने, ऑडियंसेस किस तरह बिड रेस करोगे वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, सबकी मैंने एक एक एग्जांपल दिया और बाकी आप खुद आई एम श्योर यू आर स्मार्ट, यू विल फिगर दैट आउट। ठीक है, अब सेगमेंट्स को आप किस तरह बिड कर सकते हो? फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपकी सारी कैंपेन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब टॉप पे यहाँ पे इस स्पेसिफिक कैंपेन की हम एग्जांपल लेते हैं जिसने $6500 स्पेंड करें, $23,000 इसने बनाए हैं। ठीक है, 3.61 इसका ROAS है। ठीक है, तो ये जो ROAS है ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, एटलीस्ट इसको 10 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एवरेजेस हैं, अब मैं देखूँगा कि यार कौन सा ऐसा सेगमेंट है बेस्ड ऑन माई ऑप्शंस कि अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो टाइम के आगे मुझे ये मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है कि टाइम के अंदर क्या देखना चाहोगे। ठीक है, आवर ऑफ द डे देखना चाहोगे, वीक देखना चाहोगे स्पेसिफिक, या मंथ देखना चाहोगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं डे ऑफ द वीक पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक कैंपेन है वो डिवाइड करके मुझे बताएगी कि यार वो जो टोटल ओवरऑल जो आपने $6500 स्पेंड करें और $23,000 बनाए हैं। ठीक है, तो उसके जो डिवीज़न है वो ये है। तो संडे को आप देखो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं $1000 स्पेंड कर रहा हूँ, $13,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये अच्छे खासे अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई कन्वर्जन ख़ास ला के नहीं दे रहा है ये। ठीक है, उसके बाद थर्सडे आप देखो वो मुझे $800 पे मुझे अच्छे रिजल्ट ला के दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा जो ROAS है वो 10 प्लस है। ठीक है, और ये मुझे 10.29 पे कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, यानी कि जो ROAS है वो मेरा 10.29 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं संडे और हो सकता है थर्सडे को सिलेक्ट करके, ठीक है, एड स्केड्यूल में जाके इसकी बिड इंक्रीज़ कर दूँ। सही है, ऑलराइट। उसके बाद है टारगेटिंग। जो टारगेटिंग के अंदर आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आप जो आपके कीवर्ड्स हैं या तो उनको ऐड कर सकते हो या उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, या ऑब्वियसली उनको पॉज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उनको ऐड करोगे या फिर उनको रिमूव करोगे। ठीक है, इसी तरह जो आपकी ऑडियंसेस हैं उनको या तो ऐड करोगे या रिमूव करोगे, क्योंकि देखो इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको टारगेटिंग का मॉड्यूल में आपको पता है कि आप किस तरह कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, या तो आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो या फिर आप ऑडियंसेस के थ्रू टारगेट कर सकते हो। तो अगेन कोई कीवर्ड अगर परफॉर्म कर रहा है, सही है, तो आप क्या करोगे, उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर जाओगे, सर्च टर्म में देखोगे कौन से सर्च टर्म्स हैं जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हैं, तो उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर कोई सर्च टर्म परफॉर्म नहीं करी तो उसको आप ऐड करके या तो उसकी बिड बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे या फिर उसको नेगेटिव कीवर्ड में ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, और फिर आप देखोगे कौन कौन सी ऑडियंस परफॉर्म कर रही हैं, तो जो परफॉर्म कर रही हैं उन पे बिड इंक्रीज़ कर दोगे, या फिर जो ऑडियंस परफॉर्म नहीं कर रही उनको आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो लेट्स से अब हम डिस्कस करते हैं कि या आप कीवर्ड्स बेसिकली किस तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपली कैंपेन पे जाओगे,
कीवर्ड्स पे आओगे, सर्च टर्म रिपोर्ट्स के अंदर आओगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो कीवर्ड है ये मेरे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक के आइकन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मुझे ऑप्शन देगा कि इस कीवर्ड को ऐड करना है या इसको नेगेटिव करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यार ऑब्वियसली लेट्स से कि ये परफॉर्म कर रहा है और ये सर्च टर्म्स हैं, तो अगर आप ज़रा दोबारा देखो ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐड नहीं किया हुआ था तो ये देखो फोर्थ लास्ट ऑप्शन, या फिर अगर लास्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो वहाँ पे नन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कीवर्ड्स कस्टमर आपने फीड किए हैं गूगल की मशीन में, उसके अगेंस्ट ये सर्च टर्म्स आ रही हैं। और अगर आप लास्ट वाला देखो तो ये आपको बाकायदा बता रहा है कि ये जो आपने फ्रेज मैच कीवर्ड ऐड किया हुआ है ये उस स्पेसिफिक कीवर्ड से आया है, ठीक है। लेकिन ये कीवर्ड आपको फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक सिनारियो में इसने कोई कन्वर्जन्स लाके नहीं दी मुझे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट्स से कि अगर इसने कन्वर्जन लाके दी होती तो मैं इसको सिंपली चेक करता और इसको ऐड कर देता। किस तरह, उसकी एग्जांपल बेसिकली मैं ये ऊपर वाले कीवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, ऑल्दो कि मुझे ये नीचे वाले के साथ करना चाहिए था, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेट्स से कि ये जो पहला कीवर्ड है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो और ये ऐड नहीं है, लेट्स से कि इसको एडेड और एक्सक्लूडेड के पास ये एडेड नहीं लिखा हुआ, ये नन लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करता, इसको चेक करता, ठीक है। ये मेरे पास दो ऑप्शंस आते, मैं ऐड एज अ कीवर्ड करता, मैं इसकी बिट देता, ठीक है, और उसको मैं सेव कर देता, ठीक है, एंड दैट्स इट। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स को आप किस तरह ऐड करना है ये ऑलरेडी आपको मैंने बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कीवर्ड है इसने कोई मुझे सेल ला के नहीं दी, और इसने कितने स्पेंड करे हुए हैं, इसने $118 स्पेंड किए हुए हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ऐड एज नेगेटिव करूँगा, और फिर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन माय स्ट्रक्चर या तो मैं इसको ऐड ग्रुप पे ऐड करूँगा या फिर मैं कैंपेन लेवल पे ऐड करूँगा, ठीक है। यूजुअली मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको कैंपेन लेवल पे इसको नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करना है, लेकिन अगर आपके मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हैं और आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक ऐड ग्रुप में और दूसरे ऐड ग्रुप में आपने फ़िल्टरिंग की हुई है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट, ब्लैक लेदर जैकेट्स का एक ऐड ग्रुप है और दूसरा जो ऐड ग्रुप है वो ब्राउन लेदर जैकेट्स का है, तो दोनों बेसिकली लेदर जैकेट्स, अगर कस्टमर लेदर जैकेट सर्च करता है तो दोनों में से किसी भी ऐड ग्रुप का जो अंदर ऐड है उस पर आपका ऐड कस्टमर को शो हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर ब्लैक लेदर जैकेट्स सर्च कर रहा है तो आपको क्या करना है, जो ब्राउन लेदर जैकेट वाला ऐड ग्रुप है वहाँ पे ब्लैक को आपको ब्लॉक करना है ताकि आपकी जो ब्लैक लेदर जैकेट्स है वो ब्लैक लेदर जैकेट्स वाले ऐड ग्रुप में आए। इसको ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा, आई नो इट माइट बी कॉम्प्लेक्स बट इट्स वेरी ईजी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आप या तो ऐड ग्रुप पे ऐड करोगे या फिर कैंपेन लेवल पे ऐड करोगे, ठीक है, एंड दैट्स इट। अगर आपको एक कीवर्ड से बिल्कुल ही नफरत चढ़ रही है और आप इसको ब्लॉक भी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपली उसको क्या करोगे, आप कैंपेन पे आओगे, कीवर्ड्स पे आओगे, अगेन सर्च कीवर्ड्स पे आओगे। याद रखना यहाँ पे सर्च कीवर्ड पे हूँ मैं सर्च टर्म्स में नहीं हूँ, ठीक है। सर्च कीवर्ड आपने वो बेसिकली वो सर्च कस्टमर वो कीवर्ड देखा जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा। इस केस में लेट्स से इसने ऑलमोस्ट $174 स्पेंड करें और कोई कन्वर्जन ला के नहीं दी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ऑलराइट, मैसेजिंग के अंदर आप क्या किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, सही है, क्योंकि देखो यहाँ मैसेजिंग का मतलब ये है कि ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि कस्टमर आपका देखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर या तो आप अपना जो ऐड है वो ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, सही है। इसी तरह आपकी जो ऐड एक्सटेंशंस हैं यानी कि जो एसेट्स हैं आपके एड्स के, उसको ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। मल्टीपल टेस्ट, एक ऐड आप दूसरे ऐड्स के साथ टेस्ट कर सकते हो। एक ऐड आपने रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाया, उसके अंदर आपने 6 से 7 हेडिंग्स डाली, उसके अंदर बेनिफिट्स और कॉल टू एक्शन और कीवर्ड्स डाले अपने। दूसरा आपने एक ऐड बनाया जिसके अंदर आपने फीचर्स डाले, कॉल टू एक्शंस डाले, ठीक है, और आपने टेस्ट करा कि यार इस स्पेसिफिक जो बिज़नेस है या ब्रांड है इसके लिए फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए या हमारे अकाउंट के लिए, या फिर बेनिफिट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज यूआरएल, आप अपनी मल्टीपल लैंडिंग पेजेस को चेक कर सकते हो कि आपने एक ऐड ग्रुप बेसिकली एक ऐड पे एक लैंडिंग पेज पे भेजा, ठीक है, दूसरा ऐड ग्रुप आपने क्रिएट करके दूसरे लैंडिंग पेज पे भेजा और फिर आपने टेस्ट करा कि कौन सा लैंडिंग पेज ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन दे रहा है आपको, या फिर मेनली कन्वर्जन रेट दे रहा है, ठीक है। और फिर फाइनली आप कोई न्यू ऑफ़र टेस्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी ऑफ़र काम नहीं कर रही, सही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑफ़र को बेहतर कर सकते हो, बेहतर इमेजेस यूज़ कर सकते हो, बेहतर कंटेंट यूज़ कर सकते हो, अच्छी ऑफ़र दे सकते हो, सही है। अगर आपकी प्राइस बहुत हाई है तो हो सकता है कि जो आपके मार्केट में जो कंपेटिटर्स हैं वो अच्छी मतलब एक मार्केट कंपेटिटिव प्राइस दे रहे हैं और आप बहुत एक्सपेंसिव हो, तो हो सकता है आप प्राइस इंक्रीज़ करो और आपकी सेल्स ज़्यादा आना शुरू हो जाए, ठीक है।
तो लेट्स सी कि आप किस तरह अपने जो एड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगेन कैंपेन के अंदर आओगे, एड्स एंड एसेट्स के अंदर आओगे और फिर इस और एड्स पे क्लिक करोगे। जब आप एड्स पे क्लिक करोगे और फिर आपके पास सामने एड्स आ जाएंगे, ठीक है, उस स्पेसिफिक कैंपेन के, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपने, अगर मैंने सिर्फ एक ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और सॉरी कैंपेन के अंदर एड्स और एसेट्स पे जब आप क्लिक करते हो तो उस कैंपेन के अंदर जितने भी एड्स हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, रिगार्डलेस कि उनका कोई भी ऐड ग्रुप है। लेकिन कैंपेन पे जाते हो, ऐड ग्रुप पे जाते हो, फिर एड्स एंड एसेट्स पे क्लिक करते हो तो वो स्पेसिफिक ऐड ग्रुप के एड्स आपको शो होंगे। अभी ये तमाम ऐड ग्रुप्स के एड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उस ऐड को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप एडिट पे क्लिक करोगे एंड देन यू कैन सिंपली ऐड, या तो आप उस ऐड को पॉज कर सकते हो या उसको रिमूव कर सकते हो, सही है। ओके, एंड देन फाइनली जो मैं आपको एक फाइनल एडवाइस दूंगा, तो यार थोड़ा सा कोशिश करो कि वर्क स्मार्ट, सही है। आप किस तरह एफिशिएंट हो सकते हो अपनी ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है, कैसे हो सकते हो। मेक श्योर कि आप 80-20 का रूल फॉलो करो, ठीक है। प्रायोरिटाइज वो चीज़ें, ठीक है, आप उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 50 कीवर्ड्स टारगेट किए हैं, लेकिन 50 में से 2 से 3 कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपका 80% ऑफ द स्पेंड लेके आ रहे होंगे, स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप वो जो बाकी के 40 कीवर्ड्स हैं उनको आप ऑप्टिमाइज़ करने लगो, देखो कि सब कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा वहीं मौजूद है, सही है। इसी तरह आपकी अगर 10 कैंपेन्स क्रिएट हुई हैं, 10 में से 2 कैंपेन्स ऐसी होंगी जो कि 80% ऑफ द रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करके दे रही होंगी। तो आपको गूगल को ये बताना है कि यार ये कैंपेन मेरे लिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो मुझे इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करो, मज़ीद उसके अंदर क्या बेहतरी कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो दैट्स व्हाट 80-20 इज़। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो बेस्ड, मतलब ये जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को देखो कि उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जस्ट मेक श्योर कि यू एनालाइज योर रिजल्ट्स एंड सी कि अगर एक कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको पॉज करने से पहले जो मैंने आपको एट्रीब्यूशन बताया है वहाँ पर जाकर देखो कि क्या एट्रीब्यूशन में कुछ डाटा अवेलेबल है इसका, इससे पहले कि आप उसको पॉज करो। टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक ऑप्शन गूगल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे आप बाकायदा अगर आपको कोई बड़ी चेंज करनी है, कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको टेस्ट करनी है, या फिर कोई नए कीवर्ड्स आपको टेस्ट करने हैं, नए ऐड ग्रुप्स आपको टेस्ट करने हैं, और आप एक स्पेसिफिक कैंपेन को नहीं छेड़ना चाह रहे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मज़ीद उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए लेट्स से कि आप कुछ चीज़ें टेस्ट करना चाह रहे हो, नए एड्स टेस्ट करना चाह रहे हो, बिडिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट करना चाह रहे हो, नई ऑडियंसेस टेस्ट करना चाहते हो, तो बाकायदा मेन कैंपेन वो जो है उसमें चेंज करने के बजाय आप एक एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हो और गूगल को ये बता सकते हो कि यार जो मेरी ये मेन कैंपेन है ना, इसका 20% मैं इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी मेन कैंपेन है, गूगल को आपने बताया कि मैं ये जो मेन कैंपेन है इसको सेलेक्ट करो और इसके अगेंस्ट एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करो, ठीक है, और उस मेन कैंपेन का आप 20% बजट लेट्स से या 50% बजट आप एलोकेट करोगे ये एक्सपेरिमेंट में। 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो एक्सपेरिमेंट रन करो, अगर वो बेहतर परफॉर्म करता है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो बाकायदा मेन कैंपेन पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट पे आपको कोई एक वीडियो बना के दूं, ठीक है, तो लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ वीडियो, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप टेस्ट करो बिफोर मेकिंग सम बिग चेंजेस ऑन योर अकाउंट। और फिर आप रिपोर्ट करो कि किस तरह आपके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है। मतलब मैं जब अपने कस्टमर को जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करता हूँ तो मैं उसमें यूजुअली ये बताता हूँ कि कितना स्पेंड हुआ है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट कॉलम होता है वो रेवेन्यू का होता है, कन्वर्जन वैल्यू। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट कॉलम होता है वो कॉस्ट पर कन्वर्जन होता है कि कितनी कॉस्ट पर मैं कन्वर्जन लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा कॉलम होता है जो मैं शेयर करता हूँ वो कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, यानी कि रोएस मैं बताता हूँ कितना लेके आ रहा हूँ। एंड देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि मैं ज़्यादातर ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम करता हूँ तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, और कन्वर्जन रेट। तो ये 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो कि मैं रिपोर्ट करता हूँ रिजल्ट्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर फाइनली थिंक, देखें आप कोई भी स्ट्रैटेजी जब यूज़ कर रहे हो तो या फिर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि यार आप थोड़ी सी थिंकिंग इन्वॉल्व हो इसमें, ठीक है ना, कि कौन सा अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे, कौन सी बिड एडजस्टमेंट या टारगेटिंग चेंज करोगे या आप मैसेजिंग करोगे तो उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा सोचो, क्योंकि देखें अभी जो आपने
कोई दूसरे अगर कोर्सेज देखे हैं या फिर जो मैंने कोर्सेज पास में एनरोल किए हैं या जो कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपेन लॉन्च करने का तरीका बता रहा है, ठीक है। इस कोर्स का बेसिकली आपको फ़ायदा, आई रियली होप कि इंशाल्लाह आपको ये हो कि जो स्ट्रैटेजी है, जो थिंकिंग इन्वॉल्व है उन कैंपेन क्रिएशन के लिए, या जो आप ऑप्टिमाइजेशन का काम करने लगे हो, तो इसके पीछे जो थिंकिंग इन्वॉल्व है वो आपको समझ में आएगी कि यार कौन सी मैं चीज़ छेड़ूंगा तो उससे ये इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि कोई भी चेंज करो तो पीछे आप सोचो कि यार ये परफॉर्मेंस में ये ऑप्टिमाइजेशन अगर मैं कर रहा हूँ या ये चेंज अगर मैं करता हूँ तो इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक डिफरेंट फोकस पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि यूजली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपका ऑब्वियसली विच इज़ वेरी एसेंशियल, कि आपका जो मेन गोल होता है आपको उसकी तरफ ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल प्रॉफिट है तो आपका पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी थिंकिंग, पूरी ऑप्टिमाइजेशन, पूरी मैनेजमेंट जो रिवॉल्व करेगी वो उस स्पेसिफिक गोल के अराउंड करेगी, जो कि इस केस में आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अगर तो आपका गोल ग्रोथ है तो ऑब्वियसली आपकी जो चेंजेस हैं, जो कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि आपकी स्ट्रैटेजी है, वो रिवॉल्व करेगी उस स्पेसिफिक ग्रोथ के गोल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक डिफरेंट फोकस पे एक इम्पॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कि आपको फोकस करना है प्रोसेस पे, गोल पे नहीं करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली दैट बेसिकली मतलब ये उस बात से डिफरेंट है जो कि मैंने अभी आपको बताई, लेकिन अगेन पर्पस ये वही फुलफ़िल कर रही है। कैसे कि देखें, अगर आप जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप उस पर फोकस करते हो ना तो जो गोल है ना आपका वो इट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से फुटबॉल, वैसे मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं है फुटबॉल का, लेकिन लेट्स से कि अगर आप फुटबॉल देखते हो तो फुटबॉल में जो प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं तो उनका जो फोकस है वो उस पर नहीं होता, आपके जो गोल पोस्ट है, ठीक है ना, उस पर नहीं होता, या स्कोर बोर्ड पर नहीं होता जो जहाँ पे अगर कोई गोल करता है तो फिर वो नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। उनका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है। कैसे वो मेक श्योर करते हैं कि यार मैं जो डिफेंडर है वो किस तरह जो मिड पे प्लेयर्स खड़े हुए हैं उनको पास दूं, या जो मिड पे खड़े हैं वो फॉरवर्ड वाले को कैसे पास दें, और फिर फॉरवर्ड वाला बेसिकली गोल करता है, ठीक है। तो जब वो लोग इस प्रोसेस पे अगर फोकस करेंगे तो जो गोल है वो खुद ही टेक केयर कर लेगा, वो खुद ही होता रहेगा, सही है। तो मेक श्योर कि जो प्रोसेस मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है, चाहे वो टारगेटिंग का मॉड्यूल हो, चाहे वो आपका बिडिंग का हो, तो ये जो भी है, सही है ना, मेक श्योर कि आप प्रोसेस पे फोकस करें, ऑप्टिमाइजेशन का जो फ्रेमवर्क बताया उस पे फोकस करें, एंड इंशाल्लाह गोल जो आपका है वो खुद ही अचीव होगा। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब जो ये एक मतलब ये जो मैं आपको लिस्ट बताने लगा हूँ कि जो डेली की बेसिस पे आप ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी है, तो ये एक डेफिनेट लिस्ट नहीं है, ठीक है, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विद, ठीक है। तो मेक श्योर कि रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, ठीक है। अगर नया अकाउंट है तो रोज़ाना आधा घंटा दे दें, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, लेट्स से मंडे को आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एजेंसी हो, अगर तो आप एक ही अकाउंट मैनेज कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर तो दैट इज़ टोटली फाइन, लेकिन अगर आप एजेंसी हो तो आप क्या कर सकते हो, मंडे को आप बजट्स पे फोकस कर सकते हो। यार कौन सी कैंपेन पे कितना बजट लगा है, कितना बजट मुझे इंक्रीज़ करना है, कितना बजट मुझे डिक्रीज़ करना है, ठीक है, क्या वो सही है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है भी या नहीं इन टर्म्स ऑफ बजट। ट्यूसडे को आप क्या कर सकते हो, अपनी जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को चेक कर सकते हो कि यार कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च टर्म्स क्वेरी ट्रिगर कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉफिटेबल सर्च टर्म्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सर्च टर्म्स हैं जो वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रही हैं, कौन सी टर्म्स हैं जिनको आपको नेक्स्ट में डालना है, यानी कि नेगेटिव कीवर्ड्स में डालना है, कौन से ऐसे वो सर्च टर्म्स हैं जिनको आपको ऐड करना है, कौन से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सर्च टर्म आपको मिल गई कि जिसमें वो बड़ा फ़ायदा, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है और आपने उसको ऐड नहीं किया हुआ अपने कीवर्ड, तो आप सिंपली उसको पकड़ के उसको ऐड कर लेते हो, सही है। तो ट्यूसडे को आप ये कर सकते हो, अपनी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। वेंसडेज़ को आप क्या कर सकते हो, आप अपने बाकायदा एड्स पे काम कर सकते हो कि जितनी भी आपकी कैंपेन है उसके अंदर जो एड ग्रुप्स हैं और जो एड्स हैं आप बेसिकली उन पे काम कर सकते हो, ठीक है। वो जो एड्स हैं वो जिन लैंडिंग पेजेस पे जा रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उस ऑफ़र को देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन स्पेसिफिक डेज पे यही काम करना है, ठीक है, आप मॉनिटर भी कर सकते हो। इट्स नॉट, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको छेड़ने की क्या ज़रूरत है, आप उसको सिर्फ मॉनिटर कर सकते हो।
उसके बाद थर्सडेज़ को आप क्या कर सकते हो, बिड्स देख सकते हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नई स्प्लिट टेस्टिंग करनी है तो वो कर सकते हो, ठीक है। बिड्स को इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो, बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो। फ्राइडेज़ को आप ऑब्वियसली एक बिग पिक्चर देख सकते हो कि यार ओवरऑल अकाउंट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आपने ऑल कैंपेन सेलेक्ट करी, बिल्कुल नीचे आओगे आप तमाम कैंपेन्स के नीचे, तो वहाँ पे आपको टोटल कैंपेन टाइप्स बताएगा। और अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सर्च कैंपेन्स है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि इसमें शॉपिंग एड्स और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स भी आ जाती हैं। आई एम सॉरी, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, दैट नीड्स टू हैव अ सेपरेट कोर्स। लेकिन आप वहाँ से ये देख सकते हो कि यार आपकी कौन सी कैंपेन टाइप्स कितना परफॉर्म कर रही हैं, सर्च कैंपेन्स आपके लिए क्या परफॉर्म कर रही हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, शॉपिंग एड्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है क्या वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है, आप ये देख सकते हो, सही है। आपकी ऑफ़र जो आपकी कस्टमर की है या आपकी अपनी ऑफ़र है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, कन्वर्जन रेट देख सकते हो, ठीक है। क्या कुछ ट्वीक्स करने की ज़रूरत है आपको अपने लैंडिंग पेज पे, कोई नई पिक्चर्स ऐड करने की ज़रूरत है, हेडलाइंस चेंज करने की ज़रूरत है, प्राइस को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और सैटरडे संडे को आराम करें हम, एंड दैट्स इट। ऑप्टिमाइजेशन का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे एंड होता है। आई रियली होप दैट दिस इज़ गोइंग टू हेल्प, एंड या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपको चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बना के फेसबुक पे डालूँ तो लेट मी नो। और आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें ये मैं फ़र्स्ट टाइम कोर्स लॉन्च किया है मैंने, फ़र्स्ट टाइम आप लोग इसको एटलीस्ट मैंने इसको लॉन्च करा है जो आपको देख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को मैं मज़ीद बेहतर करूँ तो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कोर्स को मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन और योर फीडबैक, ठीक है। तो जो फीडबैक आप प्रोवाइड करोगे तो कि यार यहाँ पे अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो इसको आप ऐड कर दें, तो डेफिनेटली आई वुड ट्राई टू मेक श्योर कि यार ये जो कोर्स है बेहतर से बेहतर हो, ठीक है। तो आई रियली होप दैट्स हेल्प, एंड इंशाल्लाह सी यू इन अदर मॉड्यूल। थैंक यू।